हाँ, जो भी हम सीक्वल में क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी को सिर्फ क्वेरी लिखने से आंसर नहीं आता है। उसके लिए दो चीजें लगती है। एक होता है आपका फिजिकल डेटा जहाँ पे होना चाहिए, और उसको डेटा को स्टोर करने के लिए आपको लगता है डेटाबेस। सो ओरेकल है, माई सीक्वल है, ओके, देन माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, वैसे पोस्ट ग्रे भी है। ये सब चीजें क्या है, ये डेटा का डेटाबेस स्टोर। आईबीएम भी है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज भी हैं जो उसमें इन्वॉल्व है। सो ऑल दोज आर स्टोरिंग डेटा। तो होता क्या है आपका, जो होता है डेटाबेस में टेबल्स है ना, ऐसे एन नंबर ऑफ टेबल्स स्टोर होते हैं। आप उसमें क्वेरी लिखते हो, और उस टेबल का क्वेरी आपको निकालने के लिए सीक्वल, ये जो लैंग्वेज है जो डेटाबेस को जैसे ह्यूमन वाइज इंटरप्रेट करने के लिए, जैसे पाइथन है आपको मशीन लैंग्वेज के साथ इंटरप्रेट करने को हेल्प करता है, वैसे सीक्वल भी लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ में इंटरप्रेट, उनके साथ में इंटरेक्शंस करने के लिए आपको हेल्प करता है सीक्वल लैंग्वेज। तो सीक्वल लैंग्वेज जब आपके क्वेरी लिखते हो, वो जाता है आपके डेटाबेस में, वहां पे चेक करते हैं। और वो कैसे करते हैं, हमने लास्ट टाइम आपको मैंने पूरा बताया, वहां पे इंजिन्स काम करते हैं पीछे बैकग्राउंड में। विद दैट, विद द हेल्प ऑफ दैट इंजिन्स, जहाँ पे पार्सर है, ऑप्टिमाइजर है, फाइल मैनेजर है, ओके, फिर उसके बाद में उसका डेटाबेस है जो फिजिकल अवेलेबल होता है, वहां से फिर बाद में आपको डेटा आउटपुट आता है। तो ऐसे करके पूरे सब कुछ चलता है, जो कि माई सीक्वल जैसे कोई भी एक डेटाबेस, उसके साथ में आप जब सीक्वल की क्वेरी लिखोगे तो कॉम्बिनेशन में आपको फिर जो भी आपने क्वेरी लिखा होगा, जैसे नॉर्मली हम जब लिखते हैं, ओके, या अविनाश बोले ना। हेलो सर, आई एम ऑडिबल। या बोलिए ना। हाँ सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि अलग अलग डेटाबेस अपन यूज़ करते हैं, तो सर क्वेश्चन ये था कि सबकी क्यूरी अगर सर सेम ही रहती है या फिर कोई चेंजेस रहता है हम्म। थोड़ा फर्क? यस यस, थोड़ा 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 सा होता है, ए वेरी लिटिल बिट, बट नॉर्मली देखोगे आप माई सीक्वल में, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल में, ओरेकल में, ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत कम चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, कहीं पे आपको कोलन सेमी कोलन नहीं लगेगा, ओके, कहीं पे आपको बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, बट ओवरऑल ये जो तरीका है लिखने का, ग्रामेटिक जो है, जो उसका सिंटैक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। इट फॉलोज विद द सेम मेथोडोलॉजी। हाँ, उसमें थोड़ा सा जैसे एंड का पार्ट होगा, डेलीमीटर होगा, एंड करते समय में कहीं जरूरत नहीं पड़ता होगा कोटेशन, कहीं पे कोटेशन जरूरत पड़ता है, कोलन पड़ता है। सो ऑल दोस कुड बी चेंज, बट एनी हाउ 90% और 95% ऑफ लैंग्वेज इट डज नॉट चेंजेस, इट फॉलोज सेम मेथोडोलॉजी। कहीं कहीं पे फंक्शंस एडिशंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि सीक्वल में हम फुल ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ऐसे कुछ फंक्शंस है जो आपको डायरेक्टली यूज नहीं करने होंगे, बट वो वहां पे शायद अवेलेबल होंगे, ओके। सो अदर देन दैट ये लैंग्वेज चेंज कहीं नहीं होता है, इट रिमेन्स सेम फॉर एनी डेटाबेस। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। सो आप जो ये यूज करोगे, सेलेक्ट, जैसे एग्जांपल लिखा, ये क्वेरी है, वन ऑफ एग्जांपल ऑफ अ क्वेरी व्हिच इज वेरी कॉमन टू राइट इन आवर लेट्स से डेटाबेस और इनर क्वेरी, जहां पे आपको किसी भी टेबल के रिलेशन में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। तो आपने क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार, स्टार हियर डिनोट्स फॉर एवरी डिटेल, एवरी info which is related to that particular टेबल। ओके, उसमें क्या आएगा आपका, कितने कॉलम, कितने रिकॉर्ड्स है, सब के सब जैसा टेबल होता है वैसा टेबल आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिख जाएगा। सो इस तरह के कॉम्बिनेशन अगर है तभी आपका काम करेगा, सिर्फ डेटाबेस होने से काम नहीं होगा। ओके, उसमें आपको सीक्वल लैंग्वेज सीखना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन सीक्वल, बिकॉज अलोन any database cannot hold any, let's say, even only by holding we cannot get any information. To retrieve the information we have to go through SQL language. Again it is very simple, it is not as complicated as Python. Python बहुत कंपेयर टू, आप SQL देखोगे तो Python थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, पाइथन की वर्सेटैलिटी देखोगे तो वर्सेटैलिटी में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, इसलिए वो आसान लगता है। बट इन राइटिंग मेथोडोलॉजी, इन लेट्स से स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एज अ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव, माई सीक्वल या सीक्वल हम कहेंगे लैंग्वेज बहुत आसान है, कॉमन है, बहुत आसान है, इजीली समझ में आता है। थोड़ा पाइथन में डिफिकल्ट होता है, बट एनी हाउ यहाँ पे लिखते समय हम कैसे लिखते हैं, देखो, पहले कभी भी सिंटैक्स आप लिखोगे हमेशा स्टार्ट होता है सेलेक्ट से ना। क्या सेलेक्ट ही स्टार्ट करता है टेबल क्रिएशन के लिए, बाकी सब के लिए नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। सिंस एज अ डेटा एनालिटिक्स, एज अ डीए, आपका काम क्या होता है, डेटा रिट्रीव करना। तो डेटा रिट्रीव करने के लिए रिट्रीविंग डेटा, डेटा रिट्रीव ये हमारा पार्ट होता है। तो डेटा रिट्रीव करने के लिए एक ही है कमांड, डीक्यूएल के अंदर, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीक्यूएल स्टैंड फॉर दैट, एंड इन दैट वी हैव ओनली सेलेक्ट which is used to detect data or to read the data। इसको रीड करने के लिए, इसको डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेलेक्ट यूज किया जाता है। हाँ, तो सेलेक्ट के साथ में हम बहुत सारी चीजें यूज करेंगे, जैसे
फिल्टर करना है, देन उसके बाद में ग्रुप करना है, फिर उसके बाद में उसको ऑर्डर करना है, उसके बाद में अगर आपको डेटा को ऑर्डर करने के बाद में आपको लेट्स से टॉप 5 टॉप 3 ऐसे लगाना है लिमिट, ओके। और फिर उसके बाद में उसको अगर आपको सेकंड मोस्ट दिखाना है तो ऑफसेट करके। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, जैसे लाइक एक है, वाइल्ड कार्ड होता है टेक्स्ट एनालिसिस या फिर टेक्स्ट डेटा को निकालने के लिए। देन केसेस होते हैं जहाँ पे इफ केस के जैसे वर्कआउट होता है, इफ एल्स जैसे। तो ऐसे बहुत सारे काम हम करेंगे, बट कहाँ कैसे करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू सेलेक्ट। इसके साथ में सब क्वेरी भी होता है, ओके। सब क्वेरी होता है, जो क्वेरी के अंदर में हम क्वेरी लिखते हैं वो कब लिखते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। देन ऑल्सो वी हैव फंक्शंस, एग्रीगेशन फंक्शंस जो हम हमेशा करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस करते हैं। फिर उसके बाद में विंडोज फंक्शन है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में एनालिसिस करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगे और हम देखेंगे। हाँ, आपको मैं नॉट ओनली DQL बट आपको मैं बाकी भी चीजें सिखाऊंगा, जैसे DML है विच इज डेटा, DDL DDL है जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर, जहाँ पे क्रिएशन होता है। फिर डेटा मैनिपुलेशन है जहाँ पे आप एडिटिंग पार्ट करते हो, डेटा में एंट्री करते हो। फिर उसके बाद में आता है DCL जो कि डेटा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, ओके। किसी को कैसे क्या कहते हैं प्रिविलेज देना है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपका रोल के हिसाब से आपको फाइल के अंदर में आप जैसे रीड, राइट और ठीक है, अभी के लिए रीड और राइट पकड़ लो। तो अगर आपके रोल के हिसाब से आपको सिर्फ फाइल रीड करना है तो आप उसको क्या प्रिविलेज दोगे? और अगर प्रिविलेज उसको राइट करना भी है, राइट मतलब सिर्फ रीड करना, मतलब सिर्फ देखना, सिर्फ उसमें से इंफॉर्मेशन देखना। राइट मतलब आप उसको ओवर राइट या फिर उसको एडिट कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन दैट रोल आप कैसे प्रिविलेज देते हो वो भी होता है। देन TCL होता है, डेटा कंट्रोल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करते हो, ओके। देन वी ऑल्सो हैव DQL विच इज लास्ट। ये तो हमारा पूरा MySQL इसी पे डिपेंड है। सो DQL है जहाँ पे सेलेक्ट के साथ वर्क होता है। तो हम ये भी आपको दिखाएंगे एग्जांपल्स। बट एनी हाउ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, दिस कमांड लैंग्वेज, इसे क्या कहते हैं? सबको कमांड लैंग्वेजेस कहते हैं। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं, दोस आर कमांड लैंग्वेजेस इन SQL। तो ये सब चीजों को देखोगे तो you probably you will have 99% chances where you will not be asked or you will not be even concerned with this। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें अंडर डेटा मैनेजर या फिर डेटा मैनेजमेंट या फिर जो डेटा हैंडलिंग करता है उनके पास में जाता है, हमारे पास में नहीं होता है। बट स्टिल इट्स गुड टू नो दैट, इजंट इट? सो इस पे आप फोकस नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी लेट्स से वेरी फ्यू चांस दैट यू विल गेट दिस, ओके। हाँ, बट यहाँ पे जो 1% है, यस, इस पे आपको 100% फोकस करना है, बिकॉज योर टोटल वर्क विल बी ऑन दिस, ओके। सो परसेंट में कम होने के बावजूद भी यही आपका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है, ओके। सो अंडरस्टैंड दैट। आप सीक्वल सिर्फ इतने में से इतना ही सीख लोगे ना, तभी भी आपको बहुत बड़ा चीजें कवर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी वहां पे, क्योंकि वहां पे ग्रुप बाय, यूनियन, जॉइंस, ये सब चीजें आ जाती है, ओके। हाँ, अब वो क्रिएशन करते समय करना है, क्या करना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स लॉजिकल। वो जो क्या होता है कि लॉजिक कहाँ लगाना है वो है। बट बाकी बहुत सारी चीजें 80% ऑफ अवर MySQL इज ऑलरेडी कवर्ड ओवर हियर, ओके। सो फोकस ऑन दिस नाउ। जब कभी भी आप फर्स्ट MySQL के वर्कबेंच पे आते हो, ऑन द डैशबोर्ड यू विल ऑलवेज सी वन connection which is root. Now remember things what I'm highlighting over here, this is your root, okay। root मतलब क्या है? आपका जो बेस होता है, जो आपने फर्स्ट क्रिएट किया है, बेस जिसमें सब लेट्स से प्रिविलेजेस, सबके सब इंफॉर्मेशन, सबके सब चीजें वहां पे आपको अलोकेट कर रखी होती है। मैंने बाद में एक नया कनेक्शन बनाया है, न्यू कनेक्शन। अच्छा, न्यू कनेक्शन क्यों बनाया है ये भी आपको बता देता हूं मैं। बिकॉज सी, आप अगर हर एक बंदे को, अगर आपका रूट डेटाबेस फॉर एग्जांपल पकड़ लिया, आपका बेस डेटा, आपका जो है ना कंपनी का ओरिजिनल डेटाबेस यहाँ पे दे रहे हो, ये इसका क्या है? आपको क्रेडेंशियल सब को दे रहे हो, ABCDEF, ऐसे क्या कर रहे हो आप? आपका जो रूट वाला पासवर्ड या फिर रूट का जो क्रेडेंशियल है, आपने क्या किया? A को भी दे दिया, B को भी दे दिया, C को भी दे दिया, D को भी दे दिया, E को भी दे दिया, F को भी दिया। मतलब ये सब आपके क्लाइंट्स है या फिर आपके यूजर्स है। आप क्या कर रहे हो? सबको कनेक्शन इसी रूट के थ्रू दे रहे हो। नाउ क्या पता कल किसी ने जैसे गलती से बी में से एक फाइल सेव करना था जो आपके रूट में सेव हो, डेटाबेस में सेव कर दिया, बिकॉज यू हैव गिवन दैट विद द रूट, तो वो सेव हो गया।
तो क्या हो गया कि सेव करने के बाद में, और वो जो फाइल था इट वाज नॉट गुड, लेट्स से फॉर्मेटेड प्रॉपर नहीं था, लेकिन क्या हुआ था कि चलो क्योंकि प्रिविलेज है तो उसने क्या कर दिया, वहां पे सेव कर दिया। या फिर ऐसा कंसिडर कर लो कि भाई जो आपका एक टर्म था, आपको बी क्लाइंट के पास में एक टर्म दिया था कि 2 साल के बाद में या फिर 2-3 साल में काम करना था, और उसका खत्म होने के बाद में आपको उसका कनेक्शन कट करना था या फिर बंद करना था, बट एनी हाउ यू फेल्ड, और लेट्स से फॉरगॉट टू डू दैट। प्रॉब्लम क्या हो गया, ये ओपन ही रह गया। अब ओपन होने से क्या हो गया कि भाई अगर कोई नया बंदा आएगा यहाँ पे या फिर कोई भी इसका कनेक्शन यहाँ पे से देखेगा तो उसको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स के थ्रू अप्रूव मिले है, बिकॉज इट इज नॉट बीन येट क्लोज्ड। तो होता क्या है कि आपका जो डेटाबेस है, आपके जितने भी इंफॉर्मेशन है, सिंस इट इज कनेक्टेड टू रूट, आप इस रूट को डिलीट भी नहीं कर सकते। आप इस रूट में अगर कुछ चेंजेस करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगेन क्या है, रूट है, इसमें आप चेंजेस करोगे तो बाकी सब चीजें कनेक्शन को प्रॉब्लम होगा। सो यू आर अवॉइडिंग दैट। तो ऐसे केस में क्या होता है, यू आर वल्नरेबल। ओके, यू आर वेरी वल्नरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो हो सकता है कि अगर कोई बी में से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे या फिर कुछ डिटेल्स निकाले तो यू माइट नॉट गेट दैट, यू विल नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट, इट्स वेरी लेट्स से crucial that you should not give that credentials directly with the root to avoid such scenario। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपके जितने भी यूजर्स होते हैं उसको डायरेक्टली हम रूट नहीं देते। हम क्या करते हैं, रूट के आगे एक और यूजर क्रिएट करते हैं और उस यूजर के थ्रू कनेक्शंस देते हैं। ओके, ये आपका रूट है, रूट के आगे एक और यूजर, यूजर 1। हम रूट के थ्रू इसको क्या करेंगे, प्रिविलेजेस देंगे। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, हम उसको लेट्स से फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि आप रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो, वो प्रिविलेजेस पकड़ लो अभी के लिए। तो डेटा को रीड कर सकता है कि नहीं। इससे होगा क्या, जो भी आपके इस यूजर 1 से कनेक्ट होगा, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, तो जो आपने इस पर्टिकुलर यूजर को जो अथॉरिटी दे रखी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि भाई रूट में जो अथॉरिटी है आप सेम उसको पास करते हो यूआई, इस यूजर 1 को, यू1 को, और ये आगे लोगों को जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके हिसाब से, रोल के हिसाब से आपको अथॉरिटीज डेटाबेस में करने देगा। जैसे आप डेटाबेस के अंदर में किसी भी डेटा को व्यू कर सकते हो, पॉसिबली है तो आपको अगर डेटा को व्यू करने के बाद में अगर आपको लगता है कोई चेंजेस करना है उसमें, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, अपडेट। अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम का नाम खराब है, खराब मतलब खराब नहीं कहूंगा बट लेट्स से इम्प्रॉपर है, तो आपको क्या करना है, अगर कॉलम का नेम चेंज करना है तो आपको अल्टर करना पड़ता है। तो वो फैसिलिटी आपको होनी चाहिए, वो आपके पास है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको लगता है कि कोई एक रिकॉर्ड है जो गलती से आया है, जो इम्प्रॉपर है, मुझे डिलीट करना है, ओके, तो डिलीट करके जो ऑप्शन आपके पास कर सकते हो कि नहीं। तो ये सब, ये कुछ एग्जांपल्स में बता रहा हूं, ये सब क्या है आपके, ये आपके फैसिलिटीज, ये आपके प्रिविलेजेस है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि ए को देना है कि नहीं, सिंस रूट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। उसने क्या कहा है, भाई आप क्या करो, मैं आपको एक मेरी तरह मिरर डिटेल्स देता हूँ, शेयर करता हूँ, जो क्या करेगा, यूजर बनाएगा, उसको मैं मेरा प्रिविलेज देता हूँ कि हाँ भाई वो भी डिसाइड कर सकता है। ओके, ये रूट तो सभी को करेगा, कल जाके आपने फिर यूजर 2 भी बना दिया तो यूजर 2 को भी यही हैंडलिंग करेगा, यूजर 3 को भी यही हैंडलिंग करेगा, रूट ही करेगा, बट क्या होगा, किसी भी यूजर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेगा, वो बीच में एक बैरियर बना के रखेगा ऐसे कि कल जाके अगर मुझे इस यूआई के थ्रू या फिर इस यूजर 1 का मुझे ए से कनेक्शन कट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, पासवर्ड अपडेट कर दूंगा, और सिर्फ किसको इफेक्ट करेगा, वो इसी को करेगा। वैसे फिर मैं क्या करूंगा, लेट से मुझे बी से कनेक्शन डिलीट करना है, मैं का कनेक्शन डिलीट कर सकता हूँ। मैं कल जाके सी से जाके कह सकता हूँ कि लेट से कि जो आपने पासवर्ड इतना टाइम यूज किया वो अभी चेंज करना है, आपको अपडेट आया है, आपको फिर से पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड अपडेट करो, वो भी कर सकते हो। तो ऐसे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आप डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि रूट से क्या था, पहले आप सब कनेक्टेड थे, तो इसमें जो भी आप चेंजेस करोगे बाकी को भी इफेक्ट होगा ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, since root is there who is guiding user 1 and root is managing all connections, not directly but indirectly with the help of UI, u1. This will help that if any breach or if there is any issue which is being created, or if it's unwillingly done by B or any user, वो डायरेक्टली यूजर को प्रॉब्लम करेगा, यूजर 1 को, अपने रूट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ताकि कल जाके उसे उसे ऐसा लगा कि ये मुझे कनेक्शन ही डिलीट कर देना है पूरा, तो बिंदास कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, रूट में वो रूट को कर देता तो बाकियों को भी प्रॉब्लम हो सकता था। दिस इज हाउ वी विल नॉट, दैट्स व्हाई वी विल नेवर गिव द क्रेडेंशियल्स और एनी कनेक्शंस डायरेक्टली टू रूट, बट वी विल क्रिएट न्यू यूजर, न्यू कनेक्शंस। ओके, नाउ इस कनेक्शन को जो हमने यहाँ पे बनाना है, U1,
ये जो कनेक्शन है यूजर 1 जो हमें बनाना है यहाँ पे, देखो इसको आउटर शेल जो है इसको हम कहेंगे कनेक्शन। कनेक्शन क्या करता है, किन किन लोगों को इसी पर्टिकुलर लेट्स से अथॉरिटी से प्रिविलेजेस से लोगों को जोड़ना है, ये कनेक्शंस हेल्प करता है दूसरे को जोड़ने के लिए। यूजर क्या है, यूजर राइट कर सकता है या रीड कर सकता है, ये यूजर डिसाइड करता है, बट वो कनेक्शंस किसको कनेक्ट करना है, वो कनेक्शंस के थ्रू, मतलब ए को करना है बी को करना है, वो कनेक्शंस के थ्रू होता है। सो टू हाउ मेनी लेट्स से यूजर्स, to how many users this particular UI is connected is based on your connection। जैसे देखो यहाँ पे ये DBA है, देखो ये यूजर है, ये क्या है यूजर, ये DBA पावर BI को भी कनेक्टेड है और XYZ को भी कनेक्टेड है। सो वन यूजर कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल यूजर्स, user 1, user 2, okay, it can be connected। So these are connections, with one user you are having different connections। ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये भी यूजर है, इसका एक ही कनेक्शन है, रूट का भी एक ही है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं किया है। ही इज हैंडलिंग दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। अभी फिर भी Yes, कोई sir. क्वेरी तो पूछ Yes, लो, sir. अभी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से। इफ देयर इज एनी क्वेरी फॉर एनीवन प्लीज गो अहेड एंड आस्क। ओके ठीक है, देखो ये है आपके यूजर्स। ओके, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे आइडेंटिटी कार्ड में भी दिखा होगा, ऐसा इस तरह से एक इमेज होता है बैकग्राउंड में। ये बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको आपकी फोटो देना है या फिर आपका इमेज यहाँ पे चिपकाना है। सेम वे दिस इज नथिंग बट इट इज इंडिकेटिंग टू योर यूजर यहाँ पे। ओके तो ये यूजर को इंडिकेट करता है कि अभी आपका यूजर कौन सा है इस कनेक्शन के लिए। दिस XYZ इज योर कनेक्शन नेम। दिस कनेक्शन which is created over here is connection। दिस कनेक्शन फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपके किसी यूजर में ये आपका जो कोई कनेक्शन इस यूजर के थ्रू आपने जिसको दिया है वो कनेक्शन है। ओके तो यहाँ पे कौन हैंडल कर रहा है, DBA है जो हैंडल कर रहा है कि मेरा XYZ के साथ में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब DBA डिसाइड करेगा कि जब मैं XYZ में कनेक्ट करूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर क्लाइंट को क्या अथॉरिटी दूं, क्या वो सिर्फ रीड कर सकता है या मेरे सिस्टम में आके राइट भी कर सकता है, बेस्ड ऑन दैट। ओके तो वो है, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये XYZ कंपनी आपकी कोई पे करने वाली है, फिर सैलरी देने वाली कोई कंपनी है, तो वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि भाई ID नंबर 1, ID नंबर 1, ओके 1 ID नंबर है, सैलरी उसका क्या है, लेट्स से 50K। ओके जैसे ही उसका 50K सैलरी हो गया, वो क्या करेगा, या फिर होते बैंक में से जो भी अपडेट आ जाएगा तो क्या होगा, इंस्टेंटली उसको, अब क्योंकि देखो आपके डेटाबेस में उसको सेव करना पड़ेगा ना कि मंथली सैलरी हुआ है नहीं हुआ है, तो जब भी हुआ है तो आपको रीड और राइट दोनों करना पड़ेगा कि लास्ट मंथ का कंफर्म करके अभी का मंथ का अपडेट करना है। सो रीड एंड राइट ये दोनों मेथड देने पड़ेंगे। अब यही आप पकड़ लो कि भाई आपने पे, जो आपका पे है ये कौन है, आपका पेयर है, जो आपके सैलरी जो पे है उसको मैनेज करता है, ये आपका XYZ है। अब आपने क्या किया इसको, जैसे अभी यहाँ पे पावर BI पे ये क्या है आपका, ये एक दूसरा क्लाइंट है जो आप पे करने वाले हो जिसको, तो क्या करेगा, फेब्रुवरी वाले बंदे को आप क्या देते हो, सिर्फ रीड करने का देते हो, सिर्फ रीड, राइट नहीं कर सकता। तो क्या करता है, वो चेक करता है क्या 5 तारीख को ऑन 5th डेट क्या मेरी सैलरी हुई है क्या, और हुआ है तो कितना हुआ है। आपने होगा शायद पे करते समय आपने कुछ उसको बाइफरकेट करके दिया होगा, कितना पेमेंट किसका है, कितना पेमेंट किस टास्क का है, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का है, ऐसा आपने मल्टीपल ब्रेक करके दिया होगा उसमें। तो वो आया है कि नहीं मुझे चेक करना है, तो वो रीड कर सकता है, बट इसमें कहीं जाके वो चेंज नहीं कर सकता। नहीं तो क्या होगा, कल जाके वो क्या करेगा, हाँ भाई ये जो पेमेंट है इसको हटा देगा, डिलीट कर देगा, और फिर बोलेगा अरे इसका तो पेमेंट ही नहीं है मेरे इसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ही कैन रीड इट बट ही कैन नॉट राइट इट। तो आपने क्या किया, एक ही यूजर के थ्रू दो अलग लोगों को कनेक्शन दिया और दोनों को आपने अलग अलग प्रिविलेजेस दिए। क्लियर गाइस? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. वेरी फाइन। Yes, sir. नाउ लेट अस क्रिएट। पहले हम क्या करेंगे, एक यूजर क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उस यूजर को हम हमारे क्लाइंट से या किसी कनेक्शन से कनेक्ट करके देखेंगे। ओके तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस DBA को डिलीट कर देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, इसको रहने देता, माइट भी कुछ इसके अंदर होगा, ठीक है, दिख लगता था, ठीक है डिलीट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपका जो रूट है, आप सबके पास में रूट है ना, तो रूट में ही जाएंगे पहले। रूट के अंदर आना है, पासवर्ड अपना याद रखना है क्या किया है, उसको कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता है। ओके, ये आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में थोड़ा कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके सामने जो दिख रहा है। ओके, दिस इज योर नेम, दिस इज योर कनेक्शन, जो आपने अभी यूजर ओपन किया है उसका यूजर का कनेक्शन का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाता है। ओके, लोकल इंस्टेंस माइस्क्ल जो भी नाम आ जाता है। उसके नीचे आपके पास में जैसे टैब है, फाइल, एडिट, क्वेरी, व्यू, डेटाबेस, सर्वर, टूल, दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट टैब्स। इन देयर यू विल हैव, अगर आपको ब्लैंक, जैसे आपके सामने ये जो है, ये आपका क्या है, क्वेरी टैब। टर्मिनल, टर्मिनल ये नहीं होता है, दूसरा होता है, पर ठीक है ना, टर्मिनल कह सकते हैं। देन अगेन योर क्वेरी टैब के अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, फॉर नाउ इतना ही ध्यान रखो। ओके, कुछ इस तरह से नाम उसको सिनोनिम्स में यूज किया जाता है। सो दीज आर देयर। ओके, तो ये जो पूरा है डायगोनली, ये क्वेरी टैब है। यहाँ पे आप आपकी क्वेरी लिखते हो। क्वेरी मतलब क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन लिखना है, जो भी आपको कंसर्न है, सिंटैक्स के थ्रू फॉलो करते हो। अगर आपको ये नया टैब क्रिएट करना है, नया, ओके, जैसे अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो इस कॉर्नर पे, ये यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, ये देखो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो, पहले आपके पास में क्या था, क्वेरी करके था, अभी क्या होगा, SQL3 फाइल, ये ऐसे नया, ओके, एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। उन दोनों के बीच में आपको स्विच करना है, माउस के थ्रू ऐसे क्लिक करो, देखो ये ऐसे स्विच होगा। ओके, नहीं चाहिए कैंसिल कर दो, कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन अगर आपको कहीं पे आपके फोल्डर आपने रखा है, कहीं से कहीं पे आपका फोल्डर पे कोई है, जो आपने, जैसे मैंने अगर आपको फाइल शेयर किया है, आपका कहीं पे भी फाइल है वो, तो आपको लोड करना है, तो जो उसके बाजू में है उसको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट्स एसक्यूएल कमांड ये पे ओपन करता हूँ, आई होप ये, हाँ ठीक है, एसक्यूएल कमांड पे मैंने क्लिक किया। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट ऐसे जो क्वेरी क्या लिखना है, कैसे करना है, मैं आपको जैसे एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे वो ओपन हो गया। ओके, इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करना है, कौन सा फाइल है जो आपको सिलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे से क्लिक करो और ऐसे ओपन कर दो। ओके, इस तरह से आपका ये ओपन हो जाता है। ओके, देन उसके बाद में बाकी भी, पर उतना यूजफुल हमारे इसमें नहीं होता है। देन वी हैव, एडिट में आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। फॉर नाउ इतना ही, दोनों ऑप्शन ध्यान रखो। उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपने अगर ऐसे कोई क्वेरी लिखी है, ओके, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट्स, अगर आपने लिखा है, लिखिए, हमें लिखना है बाद में, पर क्या होता है पहले सुन लो। क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट ऐसा लिखा आपने, और आपको ये कमांड रन करना है। ये क्या करना है, ये जो आपने लाइन लिखा है, एक लाइन ऑफ कमांड रन करना है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसे, एक यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, ये आपने समझो टाइप कर दिया, और आपको ये क्या करना है, अभी रन करना है। मेरे पास में ऑलरेडी है, मेरे ख्याल से नहीं है शायद, हाँ नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसे रन करूंगा। रन करने के लिए देखो, कोई भी क्वेरी जब आप लिखते हो तो उसको रन करने के लिए क्या करना है, एक मेथड होता है, सेलेक्ट दिस क्वेरी, माउस से क्या करना है, इसे सेलेक्ट दिस क्वेरी। देखो, उस पर्टिकुलर कमांड को रन करने के लिए आपके पास में दो एक्शन बटन्स दिए, एक ये है बिजली वाला, और एक ये है प्लस बिजली वाला। तो मैं थोड़ा जूम करता हूं, देखो ये दो ऑप्शन दिया है, एक सिंपल ऐसा है थंडर वाला, और एक थंडर के साथ में दिया एक आई वाला। ये जो सिंबल है, this symbol is whenever you select a particular line of a code, when you select a particular query, it will execute that. Or if you don't select any query, for example अगर आपने 4-5 क्वेरी लिखे होंगे, तो all the queries will be run by itself by default। अगर आपने इसे रन क्लिक कर दिया तो बाय डिफॉल्ट सब के सब क्वेरी रन हो जाएंगे। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है, फॉर सेलेक्टेड क्वेरी रन करना है तो ये है, और पूरे के पूरे क्वेरी को एक साथ एक के बाद एक रन करना है तो उसके लिए वो यूज करना है। उसके बाजू में आपका है दूसरा वाला, वो क्या करता है, आपका जो कर्सर फॉर एग्जांपल ऐसे सामने रख दो, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, उसको भी रन करेगा। और अदरवाइज, क्योंकि देखो आपको हर बार अगर ये क्वेरी रन करना है तो हर बार क्या करना पड़ेगा, माउस से ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा पूरा, है ना, ऐसे पूरा सेलेक्ट करो हर बार, फिर रन करो, फिर सेलेक्ट करो, फिर रन करो। अभी के लिए चलो एक लाइन है, कल जाके 4-5 लाइन होगा तो फिर से नीचे से आओ, फिर सेलेक्ट करो पूरा, फिर नीचे से आप सेलेक्ट करो पूरा, तो उसमें टाइम बहुत जाता है।
इंस्टेड ऑफ दैट अपने पास ऑप्शन क्या है, देखो व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल यूज दिस ऑप्शन, ये वाला। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका जो कर्सर है उस सेमीकोलन, ओके, जो भी आप लिखते हैं ना क्वेरी, उसके बाद में सेमीकोलन, ऐसे ये सेमीकोलन यूज करना है। उससे होता क्या है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, ये सेमीकोलन आपने यहाँ पे लिखा और मैंने क्या किया, सेमीकोलन यहाँ पे एक दे दिया। नाउ बाय डिफॉल्ट सेमीकोलन क्या कहता है कि अगर इस सेमीकोलन के आगे आपने कर्सर कहीं पे यहाँ पे रखा है, कर्सर कहीं पे यहाँ पे, तो वो क्या करता है, इसके आगे के जितने भी लाइन होंगे, इसके आगे के जितने भी लाइन होंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे जितने भी लाइन होंगे, वो सब के सब आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कंसीडर करते हुए कि वो क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो रन हो जाएगा। और अगर सेमीकोलन के बाद में आपने यहां पे रखा है, ओके, तो क्या होगा, इसके पहले आपने क्या लिखा है, वो पूरा का पूरा बंडल कहां से, इस सेमीकोलन से आगे और इस सेमीकोलन के पहले वो पूरा का पूरा बंडल रीड हो जाएगा। फिर वो एक लाइन हो या मल्टीपल लाइंस में हो, अगर आपने यहाँ पे कोलन दे दिया है तो इसके बाद का, और यहाँ पे कोलन लिखा है इसके पहले, जो भी आपकी क्वेरी है वो रन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये जो लाइन है ये क्या है, कौन सा, करंट लाइन है ना, तो ये करंट लाइन किससे बिलोंग करता है, इस लाइन से। तो विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ से, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से एंड तक, वो पूरा लाइन एक ही कंसिडर करके रन करता है। बिकॉज इन सीक्वेल ऑल्दो वी कैन राइट इन मल्टीपल लेंथ और लेट्स से मल्टीपल लाइन, बट वो क्वेरी क्या है, एक लाइन का ही ऐसे कंसिडर किया जाता है। इट कंसिडर इट एज ओनली वन लाइन। Since we are writing one by one, one by one on below wise, still it consider this as a one line only, पूरा एक ही लाइन ऑफ कोड कंसिडर करता है। तो यहां से लेके यहां तक का वो पूरा बंच एक साथ रन करेगा। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. यस सर। सो इफ यू थिंक कि भाई मुझे सेलेक्ट करके रन करना है, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपको सेलेक्टेड चीजें रन करनी है, तो यस सेलेक्ट करो और इस पे क्लिक कर दो इस तरह से। और जैसे ही अगर आप जो भी क्वेरी लिखते हो और अगर वो क्वेरी सही है, सिंटैक्स फॉलो करके सब इंजन वगैरह सबको क्लियर करके ओके होता है, इफ इट्स एप्लीकेबल, तो देखो आपको आउटपुट, इसे आउटपुट कहते हैं। आउटपुट में, एक्शंस आउटपुट में देखो आपको इसे ग्रीन मार्क आना जरूरी है। दिस ग्रीन मार्क रिजेंबल्स, सिंबलाइजेस कि यस जो आपने क्वेरी लिखी है वो एक्सेप्टेबल है, वो एप्लीकेबल है और अप्लाई हो चुकी है। इट इज ग्रीन एंड इट, ये कैसे हुआ है, देखो जो आपने कोड लिखा है, जो क्वेरी लिखी है, इट इज रिटन ओवर हियर। एक्शन क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, कितने बजे, एट दिस टाइम, योर फर्स्ट क्वेरी, ओके। आफ्टर दैट मैसेज, इफ एवरीथिंग गोज ओके, वन रो अफेक्टेड, ओके, क्या हुआ आपका, वन रो इफेक्ट हो गया। कब हुआ, इट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मैं कुछ क्वेरी गलत लिखता हूं, तो क्या होगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लेट्स से अब मैं सेम है ना, इसी को वापस से लिखता हूं, ओके, वापस से मैं इसको रन करता हूं। सिंस देयर इज ऑलरेडी वन स्टूडेंट डेटाबेस, जो अभी हमने पहले क्रिएट किया है, दूसरा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सेम नाम का डेटाबेस मल्टीपल टाइम नहीं होना चाहिए, वो अवॉइड करेगा। तो इफ आई रन दिस अगेन विच इज रॉन्ग, तो देखो क्या होता है। हाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे रेड मार्क आता है। यहाँ पे रेड मार्क मतलब क्या है, आपने जो क्वेरी लिखा है, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ये कौन सा है, आपका दूसरा क्वेरी है, कितने बजे, उसका इतने बजे। एरर क्या है, एरर कोड सेज 107, एवरी एरर हैज इट्स ओन कोड, कांट क्रिएट अ डेटाबेस स्टूडेंट, database already exists, once one database is created we cannot use same name। इतना उसको टाइम लगा फेच करने के लिए, फिर रन करने के लिए। सो इस तरह से आपको नीचे उसके डिटेल्स पता चलते हैं कि अगर ये सही है तो यहाँ पे ग्रीन मार्क है, अगर ये गलत है तो यहाँ पे रेड मार्क है। वो क्या लिखा था आपने जो रॉन्ग है, उसका एरर क्या है, व्हाट डज इट मीन्स, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, ओके। तो क्वेरी लिखनी है यहाँ पे क्वेरी टैब में, और अगर क्वेरी सही है तो उसका आउटपुट में आपको दिख जाएगा ये डिटेल्स। अब आप बोलोगे सर अगर मुझे टेबल देखना है, तो टेबल तो कहीं नहीं दिख रहा है, आता है लेकिन वो एक और पेन, जैसे यहाँ पे आपको ये आउटपुट का पेन दिख रहा है यहाँ पे, वैसे एक और पेन आता है रिमार्क करके, ओके, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, ये हो गया। नाउ
अच्छा, रन करने के लिए क्या है, मुझे सिर्फ कर्सर के सामने, इस लाइन के सामने सिर्फ ऐसे कर्सर रखना है। आई डोंट हैव टू सेलेक्ट दिस एवरी टाइम, मुझे ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है। सेलेक्ट करने के लिए एक तो क्या है, ऐसा आप सेलेक्ट करो पूरा, और या तो उसके सामने ये एरो दिख गया, देखो पहले क्या था, कर्सर था, मैं जैसे इसके सामने आता हूँ ये एरो आता है, एरो क्लिक करोगे तो अपने आप पूरा सेलेक्ट करेगा। एनी हाउ विथ वन क्लिक यू कैन डू दैट, ऐसे सेलेक्ट करो और या फिर ऐसे क्लिक करो लाइक दिस, वन सेलेक्टेड यू कैन रन दैट। ओके, यू जस्ट हैव टू कम अप इन फ्रंट ऑफ दिस, यहाँ पे कर्सर रखो, रन कर दो। शॉर्टकट की भी है कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर रन करोगे, देखो कंट्रोल एंटर मैंने क्लिक किया, अगेन एक लाइन ऐड हो गया, कैन नॉट डू दैट। ओके, सो कंट्रोल एंटर भी शॉर्टकट की है, मैं यूज करता हूँ नॉर्मली वो, उससे क्या होता है कि मुझे बार बार वहां जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, शॉर्टकट की है। ओके, नाउ मैं आपको सेकंड पे लेके आता हूँ। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल यूज आर्बर बोलता है, ठीक है, यूज। ओके, ये इसको रन करने के पहले इसके साथ हुआ क्या, ये हमने रन किया, ये हुआ क्या इसके साथ में, और क्या हुआ ये लिखने के बाद में, वो आपको बताता हूँ। सी ऑन द लेफ्ट साइड, ये तो आपको मैंने टैब का इंफॉर्मेशन देने के लिए बताया था। नाउ द क्वेरी दैट यू हैव रिटन ओवर हियर, बिकॉज दिस क्रिएट इज नॉट फ्रॉम DQL, सेलेक्ट होता है सिर्फ जो DQL के रिलेटेड होते हैं। ओके, बट सिंस इट इज क्रिएट, क्रिएट कहां पे आता है, इट्स अ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर क्रिएशन, for creating purpose. To create what? To create database where data will be stored. To create table, which is a database. To create view. To create index. To create trigger. So anything what you want to create will be done by this DDL, data definition language, under create command. Data definition language has create command, you will have all those. Okay, like that. So here we have created one database. Now where this database is going to be there, is going to be, let's say, view, and where we can reflect whether it has been created or not on this pane, schemas pane. Okay, see, if you look over here, you will have Arbor, Company DB, data analysis, demo, grocery store. All those are different databases name. All those are my different databases. In that, see, there is schema. Okay, in schemas, you have these two options, administration and schema. See over here, I'm clicking over here. Okay, my cursor is over here. Administration, schemas, administration, schemas. Right now, I'm in a schemas tab, schemas. So here you will find all the databases which have been created. And let's see, we have created this, isn't it? It's once created. But since I cannot see over here, what should I do? Simply click on this refresh. See, students के पहले अभी student आ गया. Everything over here will be arranged in alphabetical order. So you don't have to wonder where that particular database is. Okay, you don't have to go up and down. You just simply have to follow the alphabetical order, ascending order, and you will see there. So student is there. This is our database that we have created. This is how we will create a database, because in databases, you will have n number of tables like this. You can store n number of tables. Yes, Sagar, बोलिए. स्कीमा और डेटाबेस दोनों का मीनिंग सेम ही है. बताता हूँ. It is a different. Schema means, for example, पकड़ लो कि ये एक टेबल है. Okay. Okay. उसके पहले डेटा पास, ठीक है. Okay. So database is a structured collection of data organized for efficient storage, retrieval, and management. A schema is a blueprint of a or a structure of a define how data is organized. Okay. Now this is a definition. So definition मैंने कोई बाहर नहीं किया. For that I just went over there. But anyhow, with that representation मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि डेटा ये डेटाबेस के अंदर में एक आपको टेबल है, ये टेबल स्टोर करना है. डेटाबेस मतलब क्या है? सिंपली a container which is going to store a data like this, isn't it? Now in that database
व्हाट टाइप ऑफ डेटा हैज टू बी स्टोर्ड, उसमें कौन से टाइप का, कौन से टाइप मतलब कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। जैसे आप कभी भी टेबल क्रिएट करते हो तो क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, 1 2 NF 3 NF वो तो है, उसके अलावा क्या होना चाहिए टेबल में। अगर फॉर एग्जांपल x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6, ऐसे n नंबर ऑफ, n कर देंगे, n नंबर ऑफ कॉलम नेम्स है और n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। तो क्या होता है कि भाई जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि पहला जो आपका एक्स है ये आईडी है, ये कॉलम है आईडी का। अब आईडी में नॉर्मली क्या होता है, 1 2 नहीं कहूंगा बट न्यूमेरिकल है ना। आईडी मतलब क्या है, एक यूनिक वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट कराता है यूनिकली सब चीजों को, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स हैं। हो सकता है 101 हो, ओके, हो सकता है 102, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा एंड इट विल बी इंक्रीमेंटल इन यूनिक वैल्यूज, ओके। तो ये आईडी को रिप्रेजेंट करता है। अगेन आईडी इज नॉट सिंपली कि वो हर समय नंबर ही होगा, इट कैन बी अल्फाबेट आल्सो, बट सिंस अल्फाबेट हैज लेट्स से लिमिटेशंस, है ना, तो उसके अलावा नंबर को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज वी कैन गो टुवर्ड्स अ ह्यूज लेट्स से नंबर्स ओवर देयर। तो 101 102, अब ये क्या है, अगेन आप 101.23 ऐसे करके आपने कभी देखा नहीं होगा, ओके, आईडी किसी में। सो दिस आईडी इज नॉट, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉसिबल ही नहीं है, बट समथिंग दिस इज नॉट जनरली यूज्ड इन दिस वे। ये डेटा टाइप क्या है, ये फ्लोट है, अगर इसमें लिखोगे तो ये फ्लोट, फ्लोट और से डेसिमल डेटा टाइप है, ये न्यूमेरिक ही है। ये भी आईडी क्या है, आईडी आपने जो लिखा है वो 101, ये भी न्यूमेरिक ही है, दोनों न्यूमेरिक है, लेकिन ये क्या है, इंटीजर है, इट इज होल नंबर। both of them, although they are falling in a same boat, or let's say so same numerical numeric same let's say numbers format only, but the format they are having it's float and integer. now यहां पे आपको कौन सा रखना है, इस आईडी में कौन सा आपको डेटा टाइप रखना है, तो आप डिसाइड करोगे। तो आप यहाँ पे क्या रखते हो, इंट। वैसे ही नेक्स्ट है, पकड़ लो x2 है आपका, जो है नाम है, नेम। अब नेम क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को MySQL में कंसिडर किया जाता है कैरेक्टर, ओके। सो कैरेक्टर को लिखते समय क्या है, यहाँ पे एक तो होता है varchar और होता है char। क्या इतना ही होता है, नहीं, इससे भी ज्यादा होता है, बिग इंट, इससे भी ज्यादा होता है। varchar के अलावा nvarchar होता है, टेक्स्ट होता है, टिनी बॉब होता है, ब्लॉब होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ओके। वो क्यों होता है वो भी बताऊंगा, बट एनी हाउ अभी के लिए इतना ध्यान रखो क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दिस फ्रीक्वेंटली। varchar एंड char वो रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स को। तो आपने क्या कहा, हाँ x2 जो कॉलम होगा ये क्या होगा, ये कैरेक्टर होगा या फिर varchar होगा, कैरेक्टर। तो कल जाके किसी ने, अब ठीक है कल जाके छोड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, यू हैवंट क्रिएटेड ओनली द टेबल बट यू हैव डिसाइडेड कि भाई किस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप फॉलो होगा, कौन से कॉलम में कौन सा डेटा टाइप फॉलो होगा, उसको कहते हैं स्कीमा। बिकॉज इन दिस यू आर डिसाइडिंग in which particular column which data has to be input, which data type will be accepted. Otherwise there could be jumbling of data, or there could be an inconvenient of filling the data which is inappropriate. We will not accept that. To avoid such problems, we define data that whatever data or whatever structure is defined, that schema will have to be followed overall with the data interpretation. Is it clear? Yes, sir. यस सर। ओके, इन शॉर्ट स्कीमा मतलब सादा सादा एक सिंपल मोटी मोटी भाषा में बताता हूँ। स्कीमा कुछ नहीं, आपके टेबल के हिसाब से जो आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जैसे आईडी है तो इंटीजर ही आना चाहिए, x2 है तो उसमें स्ट्रिंग ही आना चाहिए, x3 है अगर सैलरी है तो वहां पे फ्लोट एक्सेप्टेबल है, इंट नहीं चाहिए। अगर आपके यहाँ पे लेट्स से ये है x4 है, उसमें अगर आपको लेट्स से किसी और डेटा टाइप का इंफॉर्मेशन, जैसे डेट है, डेट टाइम भी होता है, तो डेट का चाहिए तो वहां पे सिर्फ डेट ही आना चाहिए। तो इस तरह का जब आप सिर्फ टेबल ही नहीं उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे तो उसको कहते हैं स्कीमा। सो हियर इन स्कीमास you have your database name, inside that all those table with the defined schemas are been stored. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Said that, अभी हमने क्या किया, हमने बनाया एक डेटाबेस। सी क्रिएट डेटाबेस,
ये लिखना पड़ता है ऐसा, क्रिएट डेटाबेस, क्योंकि क्रिएट के साथ में मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। व्यू कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। तो कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस को इस MySQL को क्या करने वाले? सो वी आर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड द डेटाबेस नेम स्टूडेंट, ऐसे लिखना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अब उसके अंदर में जो टेबल क्रिएट होगा हमें उसे क्रिएट करना है, बट उसके पहले सिंस वी हैव n नंबर ऑफ डेटाबेस ओवर हियर, तो जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल चलो मैंने क्या करना है, एक टेबल मुझे बनाना है, ये मेरे दिमाग में, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भाई, स्कीमा भी बना दिया कौन से टेबल में क्या है कैसे। बट टेबल क्रिएट तो हो गया, लेकिन इतने सारे डेटाबेसेस में से वो कौन से डेटाबेस में जाएगा, इजंट इट? ये जो आपने टेबल क्रिएट किया है, ये डेटाबेस खुद तो नहीं जानता, इसको तो कोई खुद से मतलब भगवान या फिर हमने तो कोई ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे रखा है कि हाँ भाई मैंने जो लिखा है वो कौन सा पर्टिकुलर एक टेबल में जाना चाहिए, डेटाबेस में जाना चाहिए, ऐसा कोई हमने डिफाइन नहीं किया है। तो इसीलिए क्रिएट करने के बाद में एक और हम लिखते हैं यहाँ पे यूज डेटाबेस, ताकि हम जो भी नीचे के क्वेरीज अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, जो भी लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर एक डेटाबेस के अंदर ही रहना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए लिखा मैंने एक डेटाबेस में है, उसका टेबल कहीं और अवेलेबल है, फिर मैं उससे कहीं से और जगह से रिट्रीव करना चाहता हूं, ऐसे कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, तो उस मल्टीपल टेबल में से जो आपको टेबल चाहिए, आपको उसी डेटाबेस के अंदर रेफर करना होगा। वो कहीं बाहर से आप आओगे, कहीं और एक डेटाबेस है उसमें से आपको एक टेबल है जो लगा सेम है मुझे, तो मैंने उसे रिट्रीव किया, ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट रिट्रीव एनीथिंग विच इज नॉट इन द डेटाबेस। इसीलिए जब आपको कुछ रिट्रीव करना है तो डेटाबेस का नाम और उस टेबल का नाम दोनों मैच होने चाहिए, तभी जाके आपको वहां पे आउटपुट मिलता है। और कितने बार लिखना पड़ेगा, यही यूज स्टूडेंट करके एक ही बार करना पड़ता है, जस्ट फॉर getting inside the database. Once you are inside the database, you don't have to write it again and again. It's for initial, for just one time at the start. जैसे फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हम उस डेटाबेस में गए हैं नहीं है, कैसे डिसाइड होता है? See, if you look over here in this, okay, कोई भी आपका जो आपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिखा है, कोई भी उसमें से देखो कोई भी बोल्ड नहीं है। बोल्ड मतलब क्या, चमक नहीं रहा है, नहीं बोल रहा हूं मैं। बोल्ड मतलब क्या है, उसका जो लिखावट है वो इसे let me give an example. There should not be any misinterpretation. जैसे ये मेरा नाम है, this simple. If I use this one, this is bold. ये वाला डिफरेंस, ओके? कैपिटल यस, कैपिटल नहीं कहेंगे इसलिए तो मैंने लिख के दिखा ना। देखो कैपिटल फिर आगे प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि वहां पे कोई कैपिटल डेटाबेस आप MySQL में जब भी कुछ लिखते हो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर इट ऑटोमेटिकली टर्न्स इट इनटू स्मॉल लेटर, ओके? ताकि क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, टू बी फ्रैंकली कहो, ओके? अच्छा, केस सेंसिटिव मतलब क्या, आपने लिखा ये तो आपको रिट्रीव हो जाएगा ये विथ नो इश्यू, ओके? आपने लिखा ये और आपको जानना है तो ये भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। सो इट डजंट कंपेयर विथ केसेस, अपर केस लोअर केस, इट इज फ्री विद दैट। हाँ, उसे आप कंपल्शन कर सकते हो, ओके? उसे आप कंपल्शन करवा सकते हो आगे जाके, बट एट डिफॉल्ट इट डज नॉट हैव एनी इश्यू, ओके? हाँ, ये चीज आपको पाइथन में देखना मिलेगा। जैसे a इज इक्वल टू 10 है और आप बोलते हो हाँ भाई प्रिंट करो a, तो वो नहीं कर पाएगा, या फिर बोलेगा ये a मुझे नहीं पता। क्यों? बिकॉज भले ही a और a एप्पल ही है हमारे लिए, बट पाइथन के लिए ये अलग a है, ये छोटा a है, ये छोटा एप्पल है और ये बड़ा एप्पल है, तो कौन सा एप्पल बताना पड़ता है, ओके? सो इट्स फॉर दैट लैंग्वेज के लिए, बट सीक्वल में वो इशू नहीं है, ओके? ओके, थैंक यू फॉर द पॉइंटिंग आउट, बिकॉज अच्छा वो बता दिया, आगे जाके फिर नहीं बताना पड़ेगा। ओके, नाउ आप यहाँ पे देखो, देखो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट को हम करें तो देखो स्टूडेंट का जो नाम है वो सबकी तरह सेम है, विद द सेम, है ना? ऐसे बोल्ड नहीं है। बोल्ड मतलब वो फॉर एग्जांपल जैसे बताया मैंने, इट इज नॉट लाइक दिस STU, ऐसे ऐसे मोटा मोटा नहीं है, इट्स वेरी थिन। अच्छा राइटिंग कर रहा है वो, ओके? नाउ व्हेनेवर इट गेट्स बोल्ड, जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ओके? मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, आई हैवंट सेलेक्टेड, मैंने सिर्फ कर्सर ऊपर रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका ये जो लाइन है ऊपर वाला फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे रखता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अपर लाइन सेकंड लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है लिखना, और सेमीकोलन दे दिया मतलब यहाँ पे उसका काम खत्म।
अब मैं यहां से आगे जो भी रन करूंगा वो क्या होगा, इट विल बी ऑन दिस लाइन ना, तो यहाँ पे जो भी है वो इस लाइन के रिलेटेड रन होगा, इसका इनको कोई कंसर्न नहीं है। सो आई एम ऑन दिस लाइन, करंट लाइन, तो ये करंट लाइन का जो भी कोड है वो रन होगा। सो यहाँ पे रन करता हूँ, देखो स्टूडेंट क्या होगा, बोल्ड हो गया। नाउ कंपेयर टू अदर्स यू कैन सी विच पर्टिकुलर डेटाबेस इज बीन सेलेक्टेड, इस तरह से आपको वो दिख जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay. Yes, sir. Since we have selected and it's clear for us, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में हम चीजें को लिखेंगे और चीजें के अंदर से हम उसे रिट्रीव करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विथ DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको कल बताया था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट और है वैसे 4 कमांड होते हैं जो यूज कर सकते हो, और वैसे फिर DML में हम आगे जाएंगे। ओके, बट अभी मैं पहले बताता हूँ। चलो, सो फॉर एग्जाम्पल if you want to create any particular let's say table, now database हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, हम बार बार डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, या ओपी बोलिए ना, यस ओपी बोलिए। नहीं है कुछ कोई? ओके ठीक है, नो इशू। देखो कौन सा देखो, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट, ये हमारे चारों यहाँ पे यूज करने हैं। ओके, अब ये कैसे यूज करते हैं, इससे होता क्या है, एक एक करके चेक करते हैं। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ क्रिएट कमांड, CREAT। क्रिएट स्पेसिफिकली क्रिएट करने के लिए चीजें होती है, क्रिएट टेबल। अब मुझे डेटाबेस तो हो चुका है, मैं बार बार डेटाबेस नहीं बनाऊंगा, क्या करना है मुझे, टेबल क्रिएट करना है। तो बताओ क्या करोगे? ओके, स्पेलिंग गलत। तो यस, क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल के बाद में क्या है, टेबल का नाम, यू हैव टू गिव नेम। ओके, सो क्रिएट टेबल क्या करना है, लेट्स से मुझे स्टूडेंट है ना, तो मैं STUDENTS स्टूडेंट्स ऐसे कर दूंगा कि भाई मुझे टेबल बनाना है। ओके, दिस डन। उसके बाद में क्या करना है, देखो अब देखो ये करने के बाद में आफ्टर राइटिंग दिस, सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है कि बस हमें यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, रन कर दिया तो टेबल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, टेबल अपने आप थोड़ी क्रिएट होगा। टेबल अपने आप क्रिएट होने के आपको बताना पड़ेगा ना कि टेबल जो स्टूडेंट्स करके नाम है, ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स करके नाम हो गया है, बस स्टूडेंट्स। अरे पर ये टेबल के अंदर में जो आपको टेबल बनाना है, इसका कॉलम, कितने कॉलम का डायमेंशन है, कितने रिकॉर्ड्स के डायमेंशन, ये कैसे पता चलेगा? सो आपको बताना पड़ता है कि पहला कॉलम होगा ID, ओके, उसका होगा इंटीजर, फिर होगा दूसरा कॉलम नेम जिसका होगा कैरेक्टर, फिर होगा तीसरा कॉलम जिसका होगा लेट्स से डेट, जिसमें कि उसका एडमिशन डेट होगा। ऐसे आपको डिटेल्स बताने होते, तब जाके वो टेबल क्रिएट होता है। ओके, नाउ उसके लिए क्या करना पड़ता है, ओके लेट मी, नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, आई विल कम ओवर हियर। जैसे हमने क्या किया, स्टूडेंट्स करके, अभी देखो मैं यूज स्टूडेंट्स करता हूँ, फिर से स्टूडेंट्स नहीं करूंगा, स्टूडेंट है ना, मैं वो करूंगा, इट्स ऑलरेडी देयर। ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो वहां पे एक कोड लिखता हूं, क्या कोड लिख रहा हूं मैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, रोल नंबर। तो पहला कॉलम जो रहेगा मेरा, जो मेरा कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो पहला कॉलम जो है मेरा रोल नंबर है। इसको छोटा करता हूं, रोल नंबर, ये पहला कॉलम है। अच्छा, अब रोल नंबर मतलब क्या होगा, 1 2 3 कुछ नंबर ही होगा, तो आई पुट कि भाई इसको डेटा टाइप उसका इंटीजर डिफाइन कर दो। सो व्हाइल क्रिएटिंग टेबल ओनली, जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो सूरज। हाँ हाँ, नाही नाही सध्याला ओके, काही इश्यू नाही, फक्त ते सांगेल ना व्हॉट्सअपवर मी अपडेट केला की त्यांना फक्त जे व्हिज्युअल्स आहेत ना त्याच्यावर थोडं फक्त फोकस करा,
कारण काय काय व्हिज्युअल्स नाही व्हिज्युअल म्हणजे काय, जे तुमचे की इन्फ्लुएन्सर्स वगैरे असे काही चार्ट्स आहेत ना, तर ते लोड नाही झालेत पीडीएफ मध्ये, म्हणजे ब्लँक राहिलेत ते, तर ते फक्त कन्फर्म करा. ओके. हा मॅप वाला. आणि दुसरं जे की इन्फ्लुएन्सर मध्ये तुम्ही बघताल तर बघा, इट्स ऑलरेडी एक्सपांडेड, म्हणजे काय झालं तर तुम्हाला आउटपुट जे पाहिजे तुम्ही ते दाखवताय, मग त्यांना कळणार नाही ना डायरेक्टली, तर त्याला इनिशियल स्टेट मध्ये घ्या. ओके. हा ते ओके, ते ओके, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. हा केपीआय की इन्फ्लुएन्सर जो आहे तो फक्त कसं झालंय की एक्सपांड झालेला आहे, त्याला पण कोलॅप्स करावं लागेल आपल्याला. ओके. बाकी ठीक आहे, बाकी ओके, बाकी काही इश्यू नाही. बर, कधी द्यायचंय? उद्या कधी वाजता, काय टाइम? 1 वाजता का? ठीक आहे ना, मग एक काम करा ना, जर तुम्हाला जमत असेल तर उद्या 10ला कनेक्ट व्हा मला. तसं चालेल? चालेल का? मग उद्या 10. हा हा हा. आता ते, हा ठीक आहे, 10 वाजता मला कॉल करा, विल कनेक्ट. ठीक, ओके. ओके. तो ये जो है देखो, रोल नंबर 1 2 3, अब ये इंटीजर है. अब अगेन मैंने 1.1 तो किसी को देना नहीं है रोल नंबर, क्योंकि ये कोई लॉजिकल नहीं रहेगा. तो फ्लोट एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लॉजिक से, क्या पता कहीं लगे, बट अभी के लिए नहीं. तो मैंने क्या किया, उसे रोल नंबर को भाई सिर्फ नाम नहीं देना है, हमें उस टेबल का नाम सिर्फ डिफाइन नहीं करना है, हमें उसका डेटा टाइप, जैसे बताया था मैंने स्कीमा, तो उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करना होता है यहाँ पे. तो हमने क्या किया भाई, कॉलम का नाम, लेबल और उसका डेटा टाइप ऐसे डिफाइन करना होता है. वो कैसे डिफाइन करते हैं? ब्रैकेट ओपन, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, क्रिएट टेबल, क्योंकि बहुत सारे चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से हम अभी टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका टेबल का नाम ये, और ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते हैं आपको क्या बताना है कि भाई हाँ इसके अंदर क्या होगा. तो टेबल के अंदर में रोल नंबर आपका पहला कॉलम नेम है, जिसको हम इंटीजर डेटा से डिफाइन करने वाले हैं. दूसरा कॉलम होगा नेम्स, उसको हम डिफाइन करेंगे कैरेक्टर 20. फिर उसके बाद हम करेंगे क्लास, कौन से क्लास में है लोग, स्टूडेंट्स, इट इज इंट. फिर सिलेक्शन, सॉरी सॉरी सेक्शन, वो कैरेक्टर 1. अब आपको मैं बताता हूं कि ऐसे चीजें क्यों लिखा गया है और इससे होता क्या है. ओके सो सी हाउ टू, अगेन आपको मैं कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ. सी, ओपन करना है ऐसे, रोल नंबर, अच्छा दोनों के बीच में स्पेस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट मेक श्योर आप कभी भी जब लिखते हो, जब भी आप डेटाबेस का नाम, जैसे ना एक आपने नाम लिखा है पर्टिकुलर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम जब आप लिखोगे ना, तो कभी भी ध्यान रखना कि स्पेस, जो स्पेस है वो मत दीजिए, नेवर गिव स्पेस. ट्राई कीजिए कि उसके बीच में आपको ये स्पेशल कैरेक्टर यूज करो, और वो भी अंडरस्कोर होगा तो बेटर होगा, जैसे रोल, सॉरी, ROLL अंडरस्कोर नंबर, इस तरह से करो. अच्छा ऐसा क्यों करना चाहिए सर, ऐसा क्यों नहीं, बताता हूं. कभी भी जब फंक्शन यूज करोगे सीक्वल में या किसी भी लैंग्वेज में, तो होता क्या है, आपका जो डेटा टेबल का नाम है, लेट्स से स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स में से मुझे रोल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डॉट रोल अंडरस्कोर नंबर ऐसा कर दूंगा. उससे होता क्या है, कोई भी लैंग्वेज रीड करते समय समझ जाता है कि अच्छा ये स्टूडेंट करके टेबल है, और ये जो डॉट के थ्रू यूर, फ्रॉम दिस टेबल यूर इनिशिएटिंग कॉलम नेम रोल नंबर. ओके, ये ऐसा रीड होता है. अब प्रॉब्लम क्या होगा अगर आपने इस तरह से लिखा, स्टूडेंट्स डॉट रोल डॉट नंबर. अब सीक्वल क्या समझेगा, ये टेबल ठीक है, ये रोल, क्योंकि डॉट है ना, तो उसको क्या लगता है, अच्छा ये टेबल का नाम है, उसके साथ ये टेबल के अंदर में कोई कॉलम है, और कॉलम के साथ में कोई फंक्शन है, मगर ना तो रोल कोई कर करके कोई हमारा कॉलम का नेम है, ना तो नंबर करके कोई फंक्शन है, तो आपको एरर आ जाएगा. So whenever you are writing or whenever you are creating any name or labels, okay,
तो मेक श्योर किसी भी दो अलग वर्ड्स के बीच में स्पेस के अलावा अंडरस्कोर यूज करना ही करना है। क्या इसका सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भाई डेटा सेट ही मुझे ऐसा मिला हो, तब मैं क्या करूं? एक ऑप्शन होता है कि आप उस कॉलम को कॉलम का नाम चेंज कीजिए और जो है उसी को यूज करो। तो अगर जो है उसी को यूज करना पड़ेगा तो उसको आपको ऐसे कोट्स, डबल कोट्स के बीच में, जैसे चलो प्रैक्टिस ही करते हैं, करके देखते हैं ना, उतना क्या बताना। सो लेट्स से कि मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया स्टूडेंट, ये देखो जब आपको ऐसा देना होगा तो उसे, क्योंकि डिफाइन करना है ना, तो ऐसे ग्रेव इंडेक्स देना पड़ेगा। ऐसे रोल नंबर, ये आपका कॉलम का नाम है। ओके, और क्या करना है? इफ नॉट लाइक दिस, कोट रोल नंबर ऐसे, एंड देन इंट, कॉमा, गुड आइडेंटिफायर्स, डबल एन डॉट नंबर एपन, नेम varchar 20, सर कैरेक्टर नहीं ले रहा है, उसको ले लेता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में क्लास, कौन से क्लास में है वो? वापस से इंट देना है हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ठीक है। एंड देन सेक्शन, CION section, which is character, update one character, A, B, C, D, like that would be okay. Cool. सर वहाँ पे ब्रैकेट चाहिए। ब्रैकेट चाहिए है, लेकिन ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है मेरा रोल नंबर? स्पेशल कैरेक्टर उसके सिवा नहीं ले रहा है क्या? तो अभी सब होना तो नहीं चाहिए, should be accepting. क्लियर, ठीक है, ग्रेव इंडेक्स ही लेगा। ओके नाउ जैसे आपने देखा कि कोड्स वर्क नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, किया है आई थिंक, मैंने रन तो किया था, बट ठीक है नहीं आओ। ये जो ग्रेव इंडेक्स है, देखो ये ग्रेव जो इंडेक्स है ये आपको यहाँ पे आता है, टैब के ऊपर में एक बटन है जहाँ पे, नॉट टैब, टैब, एक बटन है टैब जो ऊपर है उसके, देखो ऐसे टाइडल करके एक आइकन है, और उसके बाद में ना ऐसे 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 ये ग्रेव करके, उसे ग्रेव कहते हैं। ओके, तो दैट आइकन विल हेल्प यू। ओके, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल करो कि भी किसी ने ऐसा बना के दे दिया, ऐसे ही रखा है यार, तो क्या करे? तो ऑलरेडी अगर डेटाबेस में ही है, तो आपने क्या इस तरह से अगर टेबल बनाया है, ओके, तो आपको क्या करना है? अगर ये ऐसे है तो रन करो। सी, ग्रीन मार्क आना जरूरी है, ग्रीन मार्क किसी आपका टेबल क्रिएट नहीं होगा। ओके, इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड, कि चलो हमने स्पेस दे दिया। ओके, लाइक दैट, सो इट इज बीन क्रिएटेड। क्रिएट करने के बाद में क्या है, अब आपको ये टेबल को चेक करना है, क्या इस टेबल में जैसे मैंने बताया है
उसी डेटा फॉर्मेट में, उसी डेटा स्कीमा को फॉलो करते हुए क्या सही में टेबल क्रिएट हुआ है? ओके, सी बिकॉज वी कैन नॉट सी ओवर हियर। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो एक तो रिफ्रेश कर दीजिए यहाँ पे, तो टेबल्स में देखो आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स करके यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ है। उसको आप जितना ब्रेक करते जाओगे कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर में क्या डिटेल्स है देखो यहाँ पे। अगेन नहीं तो जरूरी नहीं ब्रेक करने के लिए, आप उसको सेलेक्ट करो, नीचे इंफॉर्मेशन में वो डिटेल्स आ जाएंगे। यही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए तो आपको क्या लिखना है? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब टेबल का नाम स्टूडेंट्स कोलन कोलन एंटर। देखो रिमार्क करके, अच्छा रिजल्ट ग्रिड है, नॉट रिमार्क, सॉरी, रिजल्ट ग्रिड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा देखो। ओके, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ रहा है ओके कि रोल नंबर का इंटीजर है, यस है, नेम है, क्लास है, जो भी डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। यस अभिजीत बोलिए। Hello, अभिजीत बोलिए ना। sir. What is the difference between char and varchar? बताता हूँ, I'll get that also. ओके, सो इस तरह से क्या है आपका यहाँ पे टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, और फिर उस टेबल का फिर से जैसे आपने ये डिफाइन कर रखा है, क्या यही डिफाइन फॉलो हो रहा है क्या, ये चेक करने के लिए आपको डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। अच्छा, ये क्यों ये मैंने यूज किया है, हो सकता है कि शायद आपने क्रिएट ना किया हो, बट कहीं से अगर डेटा सेट आता है तो उसका आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर चेक करना है तो ये कर सकते हो। फाइन, इज इट क्लियर? यस सर। हेलो बोलिए ना। सर, अभी जैसे आपने वो डिस्क्राइब की कमांड दी, अगर जैसे अपन शो अगर उसको टेबल नेम दे तो शो नहीं करेगा क्या सर? नहीं नहीं, टेबल का नाम शो करेगा। देखो अगर आप लिखोगे ना ऐसे शो हाँ, टेबल्स, तो जितने भी टेबल्स है सब आ जाएंगे, लेकिन उसका डिटेल्स अच्छा। कहाँ आएगा? देखो एक ही तो टेबल है ना स्टूडेंट्स, हम्म आपके डेटाबेस में एक ही टेबल है। हम्म। ओके, तो शो हाँ, टेबल्स मतलब क्या मतलब है? टेबल का नाम आएगा। ओके, अच्छा उसका अच्छा डिटेल्स नहीं आएगा। ओके अच्छा, समझ गया। ओके, वैसे शो डेटाबेस करोगे तो डेटाबेस का भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ओके ठीक। सो इन दिस वे वी कैन हैव डिस्क्राइब डिटेल्स। ना जैसे क्वेश्चन पूछा गया अभी कि डेटा टाइप के कंसर्न में कि ये varchar और कैरेक्टर में डिफरेंस है क्या। ना अब हम क्या करेंगे, एक लेट्स से एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि एक जेंडर करके हमारा कॉलम है। उस जेंडर कॉलम में क्या करना है हमें? मेल या फीमेल ऐसे लिखना है। ओके, मेल और फीमेल ऐसे दो एंट्री आपको करनी है ना। दोनों का लेंथ देखो, इफ यू लुक ओवर हियर, मेल का लेंथ है 5, सॉरी 4, और फीमेल का लेंथ है 6। कैरेक्टर बोल रहा हूं, ओके, एक एक कैरेक्टर MALE ऐसे 4, और FE फीमेल ये 6, ऐसे उसके अलग अलग कैरेक्टर के लेंथ है ना। अगर आपने क्या किया कि भाई जेंडर में सिर्फ जो इसमें क्या कहते हैं जेंडर, ये नाम है लेबल का, और मैंने क्या कर दिया उसे कैरेक्टर 4 ऐसे कर दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 नहीं 6 करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम है, ये मैंने ऐसे कर दिया 6। ओके, फर्स्ट सिनेरियो। अब होगा क्या, सी एवरी, यहाँ पे 6 मतलब क्या है? 6 मतलब आपके एक सेल में कितने कैरेक्टर्स आप इनपुट दे सकते हो मैक्सिमम। 6 है तो मतलब क्या है? मेल है तो एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट फीमेल करोगे तो भी एक्सेप्टेड है। कल जाके किसी ने FEMALES कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ये नहीं चलेगा। You are only allowed to put those many characters which are let's say said, उतने ही कैरेक्टर यूज कर सकते हो जितना आपको अलाउ किया गया है एक्सेल में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सेम गोस फॉर वैर क्या रखे दोनों के लिए, कोई अलग नहीं है। ओके, नाउ तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, फॉर 6 कैरेक्टर्स 6 इंटू 2 12 KB का अगर आपको वहां पे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि अगर यहाँ पे 12 KB का आपको स्पेस यहाँ पे दिया गया है, ओके 12 KB का, ओके कि भाई क्योंकि अभी हर एक सेल 12 KB का लेगा। अगेन 12 KB का छोड़ दो, अभी इतना मैं डिप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि एक कॉलम है। ओके, उस कॉलम में अगर आप हर एक 6 के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि 100 रिकॉर्ड्स आए, तो 100 इंटू 6, 100 इंटू 12, 6 नहीं 12 करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा उसका, तो यू विल हैव 1200 KB स्पेस। ओके, इतना आपका स्पेस यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा जब आपने कैरेक्टर यूज किया। क्यों? क्योंकि मेल हो या फीमेल हो, आपने क्या बताया है? एक सेल के अंदर में, एक सेल के अंदर में कितना स्पेस है? 6 स्पेस मुझे यूज करना है। फीमेल के अंदर भी क्या है? 6 है तो 6 ही यूज करना है। कैरेक्टर क्या करता है? फिक्स्ड लेंथ
वो भले अपने अंदर में 4 यूज किया हो, 3 यूज किया हो, 2 यूज किया हो, वो कितना कंसिडर करेगा? फिक्स्ड लेंथ विच इज 6 कंसिडर करेगा उस टोटल स्पेस को। वेयरएज व्हेन आई से varchar क्या करता है? अगर आपने यहाँ को 6 दिया है तो सेम इट हैज लिमिट ऑफ 6 ओनली, लिमिट्स को बढ़ा के नहीं देता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? सिंस मेल इज कंसिडरिंग ओनली 4 स्पेस 4 कैरेक्टर एंड फीमेल इज हैविंग 6 कैरेक्टर, तो वो 4 कैरेक्टर्स के हिसाब से जितना स्पेस लेगा वो कंसिडर करेगा, और 6 के हिसाब से इतना होता है। मतलब क्या होगा? इट विल नॉट कंज्यूम दैट मच ऑफ स्पेस। इट में लेट्स से अभी डिपेंड है कि कितने भी आता है, तो हो सकता है कि 800 900 जो भी जितने भी नंबर होंगे उसके हिसाब से वो कम हो जाएगा स्पेस। सो इट ओनली ऑक्यूपाइज और इट ओनली कैलकुलेट्स let's say let's say it only occupies space based on your characters, not by the fixed character but your variable. It's space which is in the let's say that box, check box, या फिर आपने जो एंट्री किया उतने कैरेक्टर का ही वो स्पेस करेगा, फिक्स नहीं करेगा वो। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, इज ही क्लियर? Yes, sir. ओके, सो कैरेक्टर क्या करता है? फिक्स्ड लेंथ एक्सेप्ट करता है। इट विल कैलकुलेट इवन दो इट्स 4 कैरेक्टर बट इट विल कंसीडर इट 6 ओनली। बाय डिफॉल्ट 6 ही करेगा, हर सेल को 6 ही करेगा। बट varchar बेस्ड ऑन हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव यूज्ड इट विल टेक, सो इट्स गुड वन। अब आप बोलोगे सर फिर हम कैरेक्टर यूज ही क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि सब जगह varchar यूज कर ले? गुड क्वेश्चन, इट इज आल्सो वन ऑफ अ गुड क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आपको डेटा में फिक्स्ड स्पेस देना है, मतलब फॉर एग्जांपल एक डेटा में मुझे फिक्स डिफाइन करना है कि आप पे भाई एक ही कैरेक्टर यूज होना चाहिए, इट शुड नॉट वेरी। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन में अभी क्या सेक्शन हो, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, किसी का ए बी थोड़ी होगा दोनों। तो जब मुझे किसी भी डेटा सेट के अंदर में डिफाइन करना है कि वहां पे एक ही कैरेक्टर यूज होना चाहिए, दूसरा यूज होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में क्या है, और उसका लेंथ भी क्या है, सिर्फ एक कैरेक्टर के हिसाब से लेगा। ओके, तो ऐसे केस में क्या है, मैं कैरेक्टर यूज कर दूंगा, ओके, ताकि फिक्स्ड लेंथ ही कंसिडर किया जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे महाराष्ट्र छोटे में एमएच करते हैं, तो ये 2 कैरेक्टर की जगह ज्यादा नहीं आना चाहिए, आई विल फिक्स। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. यस सर। ओके ओके, तो डेटा सेट, हाँ ये डिस्क्राइब भी हो गया। नाउ आपको डेटा सेट के अंदर में या फिर उस, अब आपको अगर टेबल को देखिए, तो हमने जो डिस्क्राइब कर दिया, अब मुझे टेबल को देखना है कैसे है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये है आपका टेबल। फर्स्ट कॉलम रोल नंबर है, सेकंड का नेम है, क्लास है, सेक्शन है। ऐसे आपके कितने हो गए यहाँ पे टेबल क्रिएट। अब इसके अंदर में कोई डेटा है नहीं, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव एनी डेटा इनसाइड, कुछ हमने इंसर्ट ही नहीं किया, फिर हमने इसमें कोई दिया नहीं है। अब आता है आपका, अच्छा उसके पहले कुछ और भी करेंगे हम। जैसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, डाउनलोड्स में कर लेते हैं। माई सीक्वल न्यू कोड्स, बैच क्या है हमारा, मार्च 2025। Yeah. Okay. Okay. Now with respect to this, हाँ, अब जैसे हमने कहा था कि भाई मुझे क्या करना है, जो रोल नंबर नेम है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उसको सिर्फ रिट्रीव करना है ना, तो जैसे सेलेक्ट स्टार की जगह में रोल स्पेस नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसे रन करता हूँ। देखो ये क्या कहता है, देखो रोल नंबर करके है ना आपके पास में कॉलम, फिर भी रन नहीं करता है। अब मैं क्या करता, देखो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये रन करता हूं। देखो ये तो रन करता है, आउटपुट नहीं आ रहा है, उसमें टेबल के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम कॉलम का नाम तो आ रहा है ना, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर। देखो यहाँ पे आपको स्पेस पता चलेगा, रोल स्पेस नंबर। तो अनवांटेड कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स को जब आप कभी भी यूज करोगे, किसी भी चीज को जैसे स्पेस स्पेसिफिकली जब यूज करोगे कॉलम का नाम क्रिएट करते समय, तो अगेन यू हैव टू एडिशनली ऐड दिस सच टाइप ऑफ कोटेशंस
तब जाके फिर वो हाँ रोल नंबर है। मतलब क्या है, आपको अनवांटेड कैरेक्टर्स, अनवांटेड आपको लॉजिक्स, आपको अनवांटेड ऐसे चीजों को साथ में लेके चलना होगा हर बार। Isn't it? To avoid that, स्टार्टिंग में ही हमको क्या करना है, कुछ ऐसा बनाओ कि भाई उसको यूज ना करना पड़े, आप नॉन डर यूज करो तो आसानी से उसे यूज कर सको। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. सर हाँ बोलो ना। अगर हम हाँ सर, एक कोटेशन नहीं यूज करके अगर अंडरस्कोर यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए रोल नंबर को, तो मीन्स बेटर रहेगा वो। क्रिएट करते समय बोल रहे हो ना, स्पेस की जगह अंडरस्कोर ना। while creating you are saying that it should be underscore, यही बोल रहे हो ना? हाँ हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। सिंगल कोटेशन मार्क जो है, हाँ हाँ सर, अगर सिंगल कोटेशन हाँ सिंगल कोटेशन सिंगल ज्यादा ही हेल्पफुल रहे। यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन मार्क जो यूज किया है वो निकाल कर अगर हम सिर्फ अंडरस्कोर से कनेक्ट कर देंगे तो इससे भी कुछ इशू नहीं होगा ना। मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे ना अंडरस्कोर यूज कर हाँ लेना सर, चाहिए ना? यस, डिफाइन करते समय ही। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, इसीलिए तो ये चीजें उसी के लिए तो चल रहा है इतना लंबा चौड़ा। देखो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करना पड़े, आपको ही नहीं, कभी भी आप टेबल क्रिएट करते हुए किसी को शेयर करते हो तो उसको भी, क्योंकि देखो जब आप कोड लिखते हो तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें दूसरे यूजर्स के बारे में भी सोचना होता है ना, जो ये करेगा। तभी तो हम कहते हैं कि एक एफिशिएंट कोड राइटर या फिर जो लिख रहा है वो कितना एफिशिएंटली लिखता है, कि सामने वाले का फीलिंग्स या फिर सामने वाले को सोच के वो लिखता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर, डोंट गिव स्पेसेस लाइक दिस। मेक श्योर कि आप उसे फुलफिल करो। फुलफिल मतलब अंडरस्कोर से, रिमेंबर कोई अदर स्पेशल कैरेक्टर मत यूज करना। मेक श्योर टू यूज दैट पर्टिकुलर अंडरस्कोर। ओके, तो बेटर होता है। ओके, यस सर। ओके सो आई स्टॉप हियर टुडे। अगेन 8:50 के करीबी हो चुका है। कल आएंगे तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अल्टर करके भी है और ट्रंकेट करके भी है, वो चीजें भी ना हमें वो भी देखना है। पहले हमको डेटा को इंसर्ट भी करना है, वो भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। अच्छा इसको प्रैक्टिस करो तब तक आज। ओके थैंक यू सर। Sir, बोलिए ना। sir, ये like जो डेटा एनालिस्ट है इसमें एआई वगैरह का ज्यादा यूज होता है क्या? मतलब कितना एडवांटेज है एआई का? एआई होता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूंगा, बट अल्टीमेटली होता क्या, देखो रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट। ओके, बिकॉज देखो क्लाइंट को अगर आपको कुछ डिटेल्स देने हैं, हमेशा ध्यान रखना एआई आपको जनरलाइज्ड आउटपुट देता है। कभी भी एआई जो देता है इनपुट वो होता है जनरलाइज्ड आउटपुट। उसको डेप्थ में आप नहीं इंटरप्रेट कर पाओगे, फिर एआई को इंटरप्रेट नहीं करा पाओगे। स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन, उनको ट्रेनिंग चल रही है एआई को, बट अभी उतना नहीं हुआ है। तो आप किसी भी डेटा सेट का दे दोगे तो क्या है, आपको ओवरऑल जनरल वाइज देगा, बट डेप्थ में देना उसको उतना पॉसिबल नहीं होता है जब तक आप खुद नहीं बताओगे कि हाँ पर्टिकुलर वो कॉलम है, पर्टिकुलर फिल्टर करते करते। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एआई टू गेट दैट। ओके, हाँ जैसे चैट जीपीटी है, आप बोलोगे भाई इस कॉलम में इससे ऐसे करके इतना निकालो तो वो बताएगा, बट अगेन वो क्वेरी अलाइन होनी चाहिए कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस में। एज एन हेल्प ठीक है, बट वो आपको एनालिसिस करके देगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, एंड सर व्हाट एक्सेल के अंदर अगर अपन चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं वो सही है? लाइक मैंने अभी बहुत सी वीडियोस में देखा लाइक यूज ऑफ चैट जीपीटी वगैरह। देखो बहुत सारे कंपनी में चैट जीपीटी और एआई अब कहाँ पे हेल्प करते हैं आई डोंट नो, बिकॉज मैंने तो नहीं सुना है कि किसी कंपनी में आपको डेटा सेट या फिर जो क्लाइंट ने डेटा दिया उसको यूज करने, एनालिसिस करने के लिए चैट जीपीटी वगैरह यूज करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, और लेट्स से उतना तो अभी तक नहीं आया है, बट आपको हेल्प लेना है ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एनी हाउ देखो, आपको डेटा सेट इंटरप्रेट करना है, फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग करना आता है ना, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कभी एआई का हेल्प उतना लगेगा, बिकॉज यू नो व्हाट टू डू। हाँ, आपको उस डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेरी लिखी है, उस क्वेरी में आपको ऑप्टिमाइज चाहिए करके, तो वो आपको हेल्प करके देगा फॉर श्योर, बट आपको वो खुद एनालिसिस करके नहीं देगा। यू हैव टू पुट दैट इनपुट। ओके, ओके सर।
सो यस Thank you, करना sir. चाहिए या हेल्प लो, ऐसे कुछ नहीं है, बट रिलाय मत करो उस पे, 100% रिलाय मत करो. ओके Thank you. या हेलो बोले अविनाश. सर जैसे कि MySQL वर्कबेंच है, जैसे कि सर अब सपोज जैसे इक्लिप्स यूज करते हैं जावा के लिए, सर उसमें बहुत शॉर्टकट की रहती है, अगर कंट्रोल पेज दबा दिया तो ऑटोमेटिकली आगे का क्या आएगा, मतलब क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, आपको क्या लेना है वैसे बता देता है. सर इसमें ऐसा कुछ है? मतलब आगे का मतलब जैसे अ, अगर मैं कोई मतलब टेबल का नाम लिख रहा हूँ तो नहीं नहीं पॉपअप नहीं होना सर, चाहिए एक सर. हाँ. मिनट. जैसे कि मुझे भाई लिखना है, मतलब जैसे कि जावा में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंटिंग स्टेटमेंट अगर मुझे लिखना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर उसके अंदर मुझे क्या लिखना है वो सिर्फ लिखना पड़ेगा. तो सर इधर कुछ ऐसा ऑटोमेटिक होता है? नहीं अभी तक तो मैंने अप्लाई नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, होता होगा ऐसे Sir, नहीं है, I think बट वो अभी तक तो नहीं है. सर आई ओके. थिंक एक्सटेंशन कोई आई थिंक वो बात कर रहे हैं, कोई एक्सटेंशन वगैरह है क्या? हाँ. हाँ एक्सटेंशन देखा मैंने, बट यहाँ पे माई सिक्वल के साथ में नहीं देखा है, वो मैं बोल रहा हूँ. हम्म, ऑटोफिल वगैरह जो है ना आपका, जो आपने जैसे कहा है, वो यहाँ पे तो भी नहीं देखा है मैंने. थैंक यू सर. या पावर बीआई में जैसे कार्ड्स केपीआईज होते हैं, जैसे एक्सेल में डैशबोर्ड बनाने के ऑप्शंस है कुछ, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए? कार्ड्स नहीं है वहाँ पे. हाँ जैसे आपने कहा है वैसे देखो, एक्सेल में कार्ड वगैरह तो नहीं है, अल्टीमेटली वही होता है जैसे विजुअल्स है, वही है वहाँ पे ऑप्शन. टेबल है, टेबल के अलावा मैट्रिक्स भी वहाँ पे उतना नहीं है, इसलिए तो हमको एक्सेल से पावर बीआई में स्विच करना पड़ता है, क्योंकि विजुअली जो अपीलिंग चीज़ें है वहाँ पे ज़्यादा बेटर है रादर देन एक्सेल. आपने देखा भी होगा कि अगर मुझे मल्टीपल कॉलम के बेसिस में अगर रिलेशनशिप चाहिए तो इट्स वेरी मच कन्वीनियंट फॉर पावर बीआई रादर देन सीक्वल, सॉरी पावर बी एक्सेल. बट अभी आपने जो होमवर्क दिया था, तो उसमें सारे जो आंसर्स या फिर जो आउटपुट लाना है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ही लाना है, या फिर कैसे हाँ लाना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबल. यस ग्राफिकल ओके. रिप्रेजेंटेशन एंड ओनली टेबल एंड बेस्ड ऑन, अगर उसमें आपको लगता है कि मुझे, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना है, नो इशू, आंसर आना चाहिए. ओके हाँ ओके.